देखिएगा, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। 7x minus 15y is equal to 2 equation is 1 and x plus 2y is equal to 3 इक्वेशन सेकेंड। अब हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखो, इसमें ये वाला, इसमें ये x अकेला है, जबकि यहाँ पे x के आगे कितना है, 7 है। यहाँ x के आगे 7 है, जबकि यहाँ x के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। तो अपन समीकरण 2 लेंगे, क्योंकि इससे मान x का मान निकाल के, समीकरण 2 से x का मान निकाल के समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे, है ना। तो ये समीकरण 2 क्यों लेंगे, क्योंकि ये सरल पड़ेगी हमें, है ना। ये कठिन पड़ेगी क्योंकि यहाँ 7 है, तो ये लिखेंगे हम। तो समीकरण का चयन हमें इस प्रकार करना है कि सवाल हमारा सरल हो जाए। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या कहती है, x प्लस 2y इज इक्वल 3, एम्प्लाइज डेट x इज इक्वल 3। ये प्लस के 2y उठ के बराबर के उस तरफ जाएंगे, तो बराबर के उस तरफ जाएंगे प्लस के 2y, तो माइनस के 2y हो जाएंगे। क्या हो गए, माइनस 2y। दिस इज माइनस 2y। x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। वैल्यू ऑफ x का मान हम निकाल चुके हैं, ये हमारा x का मान निकल गया। इसको समीकरण 3 दे देंगे। हमने समीकरण 2 से x का मान निकाला। अब इस x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, है ना। तो देखिएगा, x का मान निकालना कितना सरल रहा। समीकरण 2 ली तो हमने, अभी मान लो अगर ये लेते हैं तो फिर 7 को नीचे बटे में भी लिखना पड़ता, गुणा वाली चीज बटे में आ जाती, कठिन हो जाता, वो थोड़ा कठिन हो जाता, इसलिए मैंने समीकरण 2 का चयन करा। अब समीकरण 2 से हमने x का मान निकाला है, जिसे हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने जा रहे हैं। तो लिखो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, है ना। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, चलो ये समीकरण 1 क्या है। समीकरण 1 7x है ना, 7 और फिर x है, x नहीं लिखेंगे, x की जगह x का मान लिखेंगे। x को नहीं लिखेंगे, x का मान लिखेंगे। कोष्टक में 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y कोष्टक बंद। फिर कितना हो, माइनस का 2, ये है ना। तो अब इसमें हमने x की जगह x का मान रख दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। अब भैया इस 7 का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर होगा, ये जो 7 है ना, इसका गुणा इस ब्रैकेट में हम करेंगे। इस 7 का गुणा इस ब्रैकेट में किया जाएगा। तो देखो 7 का गुणा करो तो क्या आता है, 7 तिया 21। 7 का पढ़ा 3 बार बोलो, है ना। कोष्टक ब्रैकेट का मतलब, कोष्टक का मतलब गुणा होता है। तो 7 तिया 21, फिर 7 का इसमें भी करेंगे, बीच में क्या का निशान है, तो ये माइनस लगा दो। फिर 7 दूनी 14, और 7 में क्या है, y। फिर ये कितना है, बराबर कितना है, 2। यहां तक बात समझ में आ गई ना, यस। अब भैया देखिएगा आप ध्यान से, आगे की जो प्रोसेस है, देखो ये मैंने लिखा 21। देखो माइनस के 14y और माइनस के 15y, माइनस के 14y माइनस के 15y, तो दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे। बैठिए आप, माइनस के 14 माइनस के 15, अब दोनों ऋणात्मक हैं तो जुड़ेंगे, दोनों धनात्मक हैं तो जुड़ेंगे। अगर एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो घटेंगे। अलग अलग निशान घट जाते हैं, समान निशान जुड़ जाते हैं। तो ये दोनों समान निशान हैं, जुड़ जाएंगे। तो ऋण के 14 ऋण के 15, तो
तो 14y 15y, तो 4 और 5 9 और 1 2 माइनस 29y बराबर में कितना 2, बराबर में 2, है ना। तो अब देखिएगा आप, ये कितना है 21, है ना, ठीक है ना। ये धन के कितने हैं 2, धन के 2, उठ के इधर आएंगे तो क्या क्या हो जाएंगे ऋण के। बराबर किस तरफ। जब पक्षांतरण करते हैं तो पक्षांतरण में चिन्ह बदल जाते हैं। ये धनात्मक संख्या ऋण की हो गई, और इसी प्रकार ये ऋण का कितना है 29y, ऋण के 29y का पक्षांतरण इधर करेंगे, नदी के उस तरफ ले जाएंगे, तो ऋण के उधर जाएंगे तो क्या क्या हो जाएंगे माइनस के तो थे ऋण, प्लस के हो गए, हाँ, है ना। ऋण के तो थे मगर धन के हो गए, हाँ, है ना, चिन्ह बदल गए। अब 21 रुपए में से घटा दो 2 रुपए, 21 रुपए में से 2 रुपए गए, 21 में से 2 गए तो 19 रुपए बचे, बराबर 29y। और आपको मालूम है गुणा वाली चीज कहाँ जाती है, तो 29 गुणा में है, तो 29 गुणा में है इसलिए बटे में आ गए, ये y का मान निकल गया। y इज इक्वल टू 19/29, 19/29। अब y का मान आप कहाँ रखेंगे, इसमें रख देंगे, y का मान इस समीकरण में रख देंगे, समीकरण 3 में। यहाँ y की जगह रख देंगे, यहाँ y की जगह y का मान आ जाएगा, तो x निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखो, इसलिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब देखिएगा ध्यान से, ये आपकी x बराबर 3 माइनस 2, y की जगह कितना आ जाएगा 19/29, 19/29, है ना। इसको और चलो आगे, 3 19 दूना 38, 19 दूना 38, 19 दूना 38 बटे 29, नीचे 1। फिर और आगे चलो, लघुत्तम ले लो 29 का एलसीएम आ गया, इसका गुणा इसमें करो, तो 29 में 3 का गुणा करो, 3 नाम 27 का 7, 3 नाम 27 का 7, ऐसे लगा 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 87। फिर माइनस 38 से कम 38 घटा दो, तो घटाएंगे तो क्या आएगा भैया, इसने एक इसको दिया 17, 17 में से 8 गया तो 9, इसने एक इसको दिया 17, 17 में से 8 गया तो 9, यहाँ रह गए 7, 7 में से 3 गए तो 4, बराबर x बराबर आएगा। दिस इज आंसर। तो हमने x का और y का मान आपको निकाल के, प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकाल के हमने आपको दिखाया।